नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब समय है शब्द बाण का। पीएम मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के वादों की डायरी मोदी की गारंटी के आगे फेल है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से जब उम्मीद खत्म होती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम ने इसी के साथ राजस्थान में लोगों से बड़ा वादा किया। पीएम ने कहा कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों के अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया है। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन। ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ ये बेटा वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। राजस्थान चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की गुलाम है। पीएम ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की होर्डिंग में सिर्फ एक ही परिवार दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी ने दलित नेता और पार्टी के अध्यक्ष को ही पोस्टर से गायब कर दिया। पीएम ने कहा, कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार की भक्ति होती है। कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था। 99% फैमिली को ट्रांसफर करना है, तो बताएं कैसे करेंगे? तो बस बिना बाकी शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिए हुए एक यंग इंडिया बनता है पब्लिक। नाम क्या दिया? यंग इंडिया। और डायरेक्टर कौन? 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा जी अब नहीं है तो वो लोग नॉमिनल शेयर होल्डर्स थे। और उसमें कहा कि ये 90 करोड़ रुपया जो लोन दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके एवज में पूरा 99% शेयर इस संस्था को वापस कर दो। तो इस संस्था ने क्या किया? कुछ तो देना था, तो 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया, और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल्ड ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी पे ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम अपनी बिहारी भाषा में कहते हैं, न हर्रे लगे न फिटकिरी, रंग तो चोखा चोखा। देखिए बिहार से जुड़े लोग हंसने लगे। हाँ, इससे अच्छा कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? मैं इसको 3 पहलुओं पर रखना चाहता हूं। ये इमोरल है, अनैतिक है।
कि फ्रीडम मूवमेंट की एक लेगेसी को आपने जानबूझकर बंद कराया, उससे किराया लेना शुरू किया और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी। जिसको कहते हैं कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम शिवराज ने कहा, राजस्थान की जनता पीएम मोदी पर भरोसा करके डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही। इसी के साथ शिवराज ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए एक बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए और राहुल गांधी के ऐसे बयानों से लगता है कि गांधी जी की बात जल्दी सच होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1। ये कुशासन का पर्याय बन गया है, इसलिए इसको हटा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहाँ हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देश की जनता और राजस्थान की जनता जवाब देगी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मैं तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है।